हर्ष सृजन करती महिलाएं। महिला किसान विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति रही हैं और आज भी हैं। खेत लेके कुदार गोग ले, खेत लेके फरुहा गोग ले, लकड़ी हम काट के ले आई, लकड़ी हम तोड़ के ले आई, कहीं हक हमार हुए बताओ। पूर्व तो अपना बुआई जुताई करके पूरे, लेकिन उनको तो निराई है, कटाई है, पिटाई है, सब उन्हीं के माथे रहता है। फिर भी इनको जो है किसान का हक नहीं मिलता है। सारा काम जिम्मेदारी उस पर, फिर भी उसका हक नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? अपने अस्तित्व की तलाश करती महिलाएं। देश भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और इस रीढ़ की मुख्य ताकत है महिला। भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं के श्रम का अधिकांश खेती या खेती से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है। ये श्रम शक्ति उपेक्षित कार्यबल है। इन महिलाओं की पहचान सिर्फ श्रमिक के रूप में ही होती है। हम सब लोग केवल मजदूर हैं उस खेत के, अपने ही खेत के मजदूर हैं, क्योंकि हमारा उस पर हक नहीं है। इसका प्रमाण है अक्टूबर 2006 में उत्तर प्रदेश में हुए सर्वेक्षण के परिणाम। खेती को ताकत प्रदान करने वाली महिला खुद शक्तिहीन है। हर काम कइल जाता, लेकिन हम लोग के खेत में, बाड़ी में, चाहे कोई जमीन जायदाद में हम लोग का कौनो हिस्सा चाहे जायदाद में हम लोग का नाम नहीं पड़ता, हम लोग का हक नहीं मिलता। हमके हक मिले चाहे, हक हमें मिलना चाहिए। हमारा जमीन में भी सज्जा होना चाहिए, घर में हमारा सज्जा होना चाहिए। खेती के क्षेत्र में महिला सिर्फ मेहनतकश मजदूर है। इतना अपना काम हम लोग करी और नाम कहूँ नहीं है, हिस्सेदारी भागीदारी कहूँ नहीं है। क्या मिल रहा है? चाहिए कि नहीं चाहिए? हकदार हन कि नहीं हन? कहीं हक हमार हुए बताओ। ना खेती में नाम बा, ना किसान बही में नाम बा, कुछ हमन के नामे नहीं बा। सारा काम हमन कइल जाता। आंकड़े, अनुभव, तथ्य व जमीनी सच्चाई हम कहीं नहीं हैं। आजादी के 60 साल बाद भी महिलाएं पुरुष किसान के सहायक के रूप में ही पहचानी जाती हैं। चुनौती है महिला कृषकों को उनके अस्तित्व की पहचान दिलाने की। इस चुनौती को स्वीकार किया उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों, किसान संगठनों व सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों ने। जिम्मेदारी के तहत शुरू हुआ अध्ययन, शोध, प्रचार, प्रसार। सरकार के साथ पैरवी, सूचना प्रसार तंत्रों का महिला किसानों से जमीनी स्तर पर जुड़ाव, विभिन्न विभागों, संगठनों, व्यक्तियों के साथ एक ऐसा प्रेरित वर्ग तैयार करना जो महिला किसानों के हितों, अधिकारों हेतु सक्रिय भूमिका निभा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सबसे पहला कदम था
महिला हित अधिकार यात्रा। शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, महिला भी किसान है, यही देश की शान है। भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है, भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है, भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है। महिला भी किसान है, यही देश की शान है, महिला भी किसान। 15 जनवरी से 22 फरवरी 2006 तक ये यात्रा चली। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के 500 गांवों से होकर ये यात्रा गुजरी। इस यात्रा में विभिन्न तबकों से लोग जुड़े। बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, महिला किसान, छात्र। 15,000 पुरुष और 41,668 महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। प्रभाव शासन सहित आम नागरिकों पर पड़ा। उसमें हमारी पत्नी रमा देवी ने भी 7 दिन रहकर उस आरोह में गांव की महिलाओं को काफ़ी कुछ सब अवगत कराया। उसके बाद रमा देवी को वो कार्यक्रम इतना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मेरा खेती में भी नाम होना चाहिए। तो सर मैंने उनका अपनी ज़मीन में भी उनका नाम डलवाया है। महिलाओं को किसान के रूप में पहचान देने की पहल हो चुकी है। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में इंदिरा आवास की जो भी लाभार्थी होती है, महिला के नाम पे इंदिरा आवास दिया जा रहा है, पहले पुरुषों के नाम पे दिया जाता था। इसी प्रकार भूमि आवंटन के पट्टे हों, आवास आवंटन के पट्टे हों, कृषि आवंटन हो, जिस प्रकार के आवंटन है उसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी भूमि आवंटित की जा रही है। दोनों को सहखातेदार के रूप में रखा जा रहा है। महिला कृषक के अधिकार की दस्तक की गूंज पूरे प्रदेश में सुनी जा सकती है। पहले हम लोगों का जो था, महिलाएं ये नहीं जानती थी कि हमारा नाम भी पट्टा हो सकता है। महिलाएं ये नहीं जानती थी कि हमारा भी नाम से क्रेडिट कार्ड बन सकता है। और हमारा पति का जितनी भी माने कि उनका संपत्ति चीज है तो उसमें हमारा आधा का अधिकार है और उसको हमें कैसे लेना चाहिए। लेकिन जब आरोह अभियान के तहत चला है तो हमारे यहाँ कुछ महिलाएं जो है कि अपने नाम से किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाई है, वो यहाँ मौजूद भी हैं। और कुछ महिलाएं जो कि अपना व्यक्तिगत खाता भी खुलाए हैं और ज़मीन जायदाद में अपना नाम भी छुड़वाए हैं। और जब हम लोगों का रैली से आने के बाद बैंकों में भी ये ग्रामीण बैंक तक का ये नियम हो गया कि जब तक अपने पत्नी को लेकर नहीं आइएगा तब तक बैंक में खाता नहीं खोला जाएगा आपको। कि पहले कुछ सब ना के बोलत रहल ना चलत रहल, अब पूरा सबसे अधिकारी से मिल सब बात करता, अपन हक मांगता, लड़ जाता। कोनो बात वैसा होता तो करे खातिर सब जुट के अपन लड़ाई झगड़ा कर के अपन हक मांग लेता। बहुत फायदा हमन के भइल आरोह में। क्या आप इस गूंज को सुन सकते हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? हम तो चल चुके हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इस आरोह रूपी वृक्ष